गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जुगलेश्वर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। हमने लास्ट वीडियो में जो पार्ट पढ़ा था उससे नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 17 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये अपना क्या है, ग्राफ है। क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ है कि ये बिंदु क्या है, ए है, ये बिंदु क्या है, बी है, इसका मध्य बिंदु एक सी, ये बिंदु क्या है, ओ, इसका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ये क्या होता है, 2x और 0 है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 और 2y हो जाएगा। तो हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और y, क्योंकि x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में क्या गया 2, x इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x1 की वैल्यू ये है और x2 की वैल्यू ये है, अपॉन में क्या गया 2, x इजिकल टू 2x अपॉन क्या गया 2 और x इजिकल टू क्या गया x। इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि c है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अब अपने को ये बोल रहे हैं कि बी सी और ए सी इक्वल है और ओ सी भी क्या है, इक्वल है। अपने को ये बोला गया है कि ए सी इजिकल टू बी सी इजिकल टू क्या है, ओ सी। ये हम देखते हैं इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हम ए सी की बीच की दूरी निकालते हैं। ए सी दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ए सी इजिकल टू x2 की वैल्यू कितनी है, इसको x1 यानी इसको x2 मान लो, y2 और ये x1 y। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस 2y की होल स्क्वायर। तो ए सी इजिकल टू यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 0 क्या होता है, x की होल स्क्वायर, और यहाँ क्या y माइनस 2y, तो यहाँ से क्या गया माइनस y की होल स्क्वायर। तो ए सी इजिकल टू क्या आ गया, x की स्क्वायर प्लस क्या आ गया y की स्क्वायर। ये क्या आ गया, अपने ए सी की दूरी आ गई। इसी प्रकार हम बी सी की भी दूरी निकालेंगे और फिर ओ सी की। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ 2x माइनस x की होल स्क्वायर, क्योंकि इसको x2 और y2, इसको x1 और y1 लिया है, प्लस 0 माइनस y की होल स्क्वायर। तो बी सी इजिकल टू यहाँ से 2x माइनस x क्या आ जाएगा, x की होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस y की होल स्क्वायर। बी सी इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा x की स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा y की स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या ओ सी की वैल्यू निकालेंगे। ओ सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको x2 y2 ले लेते हैं, इसको x1 y1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 0 की होल स्क्वायर और y माइनस 0 की होल स्क्वायर। ओ सी इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ए सी की वैल्यू भी क्या आई थी, रूट में x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू क्या आई थी, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू क्या आई थी, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। यही बात अपने को सिद्ध करनी थी। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 18। अब हम क्वेश्चन करेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं वो देखिए। आज इस वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, एक त्रिभुज दे रखा है और उसकी माध्यिकाओं की लंबाई बतानी है अपने को, और उसके निर्देशांक हैं, बिंदु ए के निर्देशांक है 1 और -1, और बी के निर्देशांक हैं 0 और 4, सी के निर्देशांक है -5 और 3 है। -5 और 3, 0, 4, 1 और माइनस के 1 आ गया।
अब इस बिंदु में देखो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जिस भी भुजा पे आती है ना उसको समान दो भागों में विभाजित कर देता है, ए बी सी। यहाँ इसको मान लिया देखो पी, और इसकी माध्यिका क्या आ जाएगी क्यू, और इसकी क्या आ जाएगी आर। इसका निर्देशांक है 1 और -1, इसका निर्देशांक है 0 और 4, इसका निर्देशांक है -5 और 3 है, -5 और 3 है। अब माध्यिका यहाँ से आएगी तो इसको समान दो भागों में विभाजित कर देगी। अब यहाँ से P बिंदु के निर्देशांक, पहले निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, P बिंदु के निर्देशांक। अब निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे कि ये P बिंदु मध्य बिंदु है। कैसे पता चला कि ये मध्य बिंदु है, क्योंकि ये माध्यिका है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस -5 अपॉन में क्या आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5 अपॉन 2। इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल देते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 अपॉन में क्या आ गया 2, तो यहाँ क्या आ गया 7 अपॉन 2 आ गया। यहाँ से इसको ले लेते हैं -5 2 और 7 और 2, इस बिंदु P के निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार बिंदु Q के भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। बिंदु Q के भी निर्देशांक निकाल रहे हैं यहाँ पे। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है। तो A और C का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। -5 और प्लस के क्या है 1, -5 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। y वाले में भी इस प्रकार आ जाएगा 3, और ये किसका है -1, 3 -1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे -2 और 1 आ गया बिंदु Q के निर्देशांक। अब इसी प्रकार बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक डायरेक्ट ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है 0 और यहाँ से क्या है 1, 0 प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस के क्या आ जाएगा 1 अपॉन में क्या आ गया 2, तो यहाँ से 4 -1, तो ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन में क्या आ गया 2। इस बिंदु के निर्देशांक आ गए अपने पास 1/2 और 3/2 आ गए। अब हम इसमें दूरी निकालते हैं। किस प्रकार निकालते हैं दूरी, देखिए, क्योंकि ये दूरी सूत्र फॉर्मूला में काम लेंगे हम। दूरी सूत्र फॉर्मूले के द्वारा इसकी बीच की दूरी निकालते हैं। तो ये बिंदु AP की दूरी निकालते हैं सबसे पहले। तो AP इज इक्वल टू, अपने पास दूरी सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। AP इज इक्वल टू, x2 की वैल्यू कितनी है, इसको x2 ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x1, तो यहाँ से क्या आ गया -5/2 और माइनस की क्या आ जाएगी 1 की होल स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 7/2 और यहाँ से क्या है 7/2 माइनस और माइनस के 1 है। अब इसको हल कर लेते हैं। AP इज इक्वल टू, यहाँ से इसको एलसीएम लेके हल करेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और यहाँ माइनस के कितने आ जाएंगे 5, -5 और माइनस के कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे की होल स्क्वायर, प्लस की जगह आ गया प्लस। इसको भी एलसीएम लेके हल करेंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और ये प्लस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर होगी। AP इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया -7 अपॉन में क्या आ गया 2 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया 9/2 की होल स्क्वायर। AP इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया
49 अपॉन क्या आ जाएगा, क्योंकि 7 की स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो यहाँ 49 अपॉन 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 81 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ए पी इजिकल टू ये कितना आ जाएगा, देखो 50 और 80 कितना आ जाएगा 130 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। इसका इकाई क्योंकि दूरी है ना, यह इसका दूसरा मान लिख सकते हो कि ये तो रूट में आ जाएगा 130 और अपॉन में 2 इकाई भी लिख सकते हैं। ये अपना ए पी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम सी आर और बी क्यू की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पी की वैल्यू आ गई, अब हम किसकी बी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ये मिट हो रहे हैं तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जो काम किया है उसी पे आधारित। बी क्यू इजिकल टू, इसमें फॉर्मूला के मान ना रखकर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार फॉर्मूला एक ही तो फॉर्मूला है वो भी बार बार रखेंगे। तो यहाँ से इसको क्या मान लेते हैं x2y2 और इसको x1y1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 -0 की होल स्क्वायर, प्लस की जगह क्या आ गया प्लस, और यहाँ से क्या आ गया 1 - 4 की होल स्क्वायर। बी क्यू इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा -2 की होल स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा -3 की होल स्क्वायर, क्योंकि 1 - 4 है तो -3 बच जाएगा यहाँ पे। तो बी क्यू इजिकल टू यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। अब इसको ऐड कर दो, बी क्यू इजिकल टू रूट में कितने आ गए 13 इकाई आ गया। अब इस माध्यिका की इसकी भी आ गई दूरी और इसकी भी आ गई। अब कौन सी माध्यिका बच गई अपने पास, सी आर माध्यिका। सी आर की भी वैल्यू, इसको x2y2 ले लो तो इसको x1y1 ले लेते हैं। तो ये क्या है 1/2 माइनस यहाँ पे कितना है माइनस के 5 की होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, यहाँ 3/2 माइनस की क्या है 3 की होल स्क्वायर। अब सी आर इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 की जगह 1/2 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +5/1 ले लिया होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 3/1 की होल स्क्वायर। अब इसकी हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 3 माइनस क्या आ जाएगा 6 की होल स्क्वायर। तो सी आर इजिकल टू यहाँ से आ गया 11/2 की होल स्क्वायर प्लस -3/2 की होल स्क्वायर। सी आर इजिकल टू यहाँ से आ जाएगा 121 अपॉन क्या आ जाएगा 4 और प्लस का क्या आ जाएगा 9 अपॉन क्या आ जाएगा 4। यहाँ से कितना आ गया सी आर इजिकल टू क्या आ गया 130 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, ये रूट में, तो यहाँ से सी आर की वैल्यू क्या आ गई रूट में 130 अपॉन में क्या आ गया 2 इकाई आ गया। यही अपने को वैल्यू चाहिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 19। अब हम क्वेश्चन करेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वो किस प्रकार दिया गया है दोस्तों कि अपने को 2 बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदुओं का ये बताना है कि इसका मध्य बिंदु है वो 1 है अथवा नहीं है। तो वो दोनों बिंदु किस प्रकार हैं, देखो ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, 7, 3, 9 5, 7 और 3, 9 ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। और फिर आगे बोल रहा है ये को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदु 8, 6 और 0, 10 ये पी और क्यू। अपने को ये बताना है दोस्तों कि इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु सेम है अथवा नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला डायरेक्ट यही होता है कि x1 + x2 अपॉन में क्या आ गया 2 और यहाँ से y की वैल्यू
y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर इसका मान निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं पहले, तो x1 ये और x2 ये, तो 5 प्लस 3 अपॉन में क्या आ गया 2, 5 प्लस 3 क्या आ गया 8 अपॉन में क्या आ गया 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ y1 क्या है 7 प्लस 9, 7 प्लस यहाँ तो x y1 आ गया और ये y2 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 2, y इज इक्वल टू ये कितने आ गए 16 अपॉन में क्या आ गया 2, y इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो ये इस बिंदु का निर्देशांक क्या है 4 और 8 है। इसी प्रकार इस बिंदु का निकालेंगे, x1 का वैल्यू क्या है 8 और 0, तो 8 प्लस 0 अपॉन क्या आ गया 2, यहाँ से क्या आ गया 8 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई 4, y इज इक्वल टू यहाँ आ गया 6 प्लस 10 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 16 अपॉन क्या आ गया 2, y इज इक्वल टू क्या आ गया 8, 2 से डिवाइड कर दिया। इस बिंदु का भी निर्देशांक क्या है 4 और 8 है। तो इस बिंदु का और इस बिंदु का जो मध्य बिंदु आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 20। अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अपना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो किस प्रकार करेंगे देखिए, इजी सा क्वेश्चन है। इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है अपने को, और उस त्रिभुज को ये बताना है कि ये क्या है, मध्य बिंदुओं से बताना है कि इसके मध्य बिंदु क्या है क्या नहीं। एक त्रिभुज दिया गया है, इसके मध्य बिंदु है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम है ABC, और इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये PQR है। अब इन्होंने ये बोला है कि इसका मध्य बिंदु 1 2 और 0-1, और क्या बोल रहा है ये 2-1 है, 2-1 है। तो अपने को ABCD के निर्देशांक याद करना है। तो इसको x1 y1, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके x2 y2 आ गए, और इसके क्या आ गए x3 और y3 आ गए। अब देखिए दोस्तों, अगर ये P मध्य बिंदु है, Q मध्य बिंदु है, R मध्य बिंदु है, तो हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो उस फॉर्मूले में ये था कि x इज इक्वल टू, इसमें लगा रहे पहले AC में, AB में x इज इक्वल टू क्या आएगा x1 प्लस x2 आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, और बाद में y पे काम करेंगे उस साइड। तो x की क्या मान है यहाँ पे 2 है, अपॉन में 1 लगा दिया, तो 2/1 2 ही होता है। फिर यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू है नहीं है अपने पास, तो यहाँ आ गया x1 प्लस x2 अपॉन में क्या आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 और x2 की वैल्यू आ गई वो 4 आ गई, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब हम BC पर देखेंगे, BC x, यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ क्या है 1/1 है, तो यहाँ क्या आएगा x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन में क्या आएगा 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि x2 और x3 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड आ गई। अब हम AC पर देख रहे हैं, AC पर तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ x की वैल्यू क्या है 0 है। फिर यहाँ से क्या आएगा x3 और x1, तो यहाँ क्या आएगा x1 और x3 अपॉन में क्या है 2, ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x1 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई 0। देखिए दोस्तों, हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने ओनली फॉर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाया है, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ x1 और यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, इस प्रकार हम कर्म रखते गए। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थर्ड। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का क्या कर देंगे, योग कर देंगे।
तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड का योग करेंगे तो फर्स्ट क्या देखो x1 प्लस x2 और सेकंड क्या x2 प्लस x3 और यहाँ क्या है x1 प्लस x3 और यहाँ क्या है 4 प्लस 2 प्लस क्या आ गया 0 आ गया। ये हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का योग कर दिया। यहाँ से x1 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है x1, x2 भी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है और x3 भी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। ये 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, वो तो 0 है ही। यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया x1 x2 और x3 इजिकल टू आ गया 6। तो x1 x2 और x3 की वैल्यू क्या आ गई 6/2 आ गया। तो यहाँ से आ गया x1 x2 और x3 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब जो वैल्यू अपने पास है दोस्तों उसी वैल्यू के आधार पर काम करेंगे कि x1 और x3 का अगर ऐड किया जाए तो 0 आता है। तो यहाँ x1 और x3 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ x2 बच जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर x2 की वैल्यू 3 है तो हम x1 प्लस 3 इजिकल टू क्या था 4 था। यहाँ देखो x1 इक्वेशन फर्स्ट में रखा है x1 प्लस x2 की वैल्यू 3 आ गई तो इजिकल टू 4, x1 इजिकल टू 4 माइनस 3 तो x इजिकल टू क्या आ गया 1 आ गया। अगर अपने पास अब x1 की वैल्यू यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई और x2 की वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x3 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, चाहे 1 प्लस x3 इजिकल टू 0 था तो x3 1 का इंटरचेंज कर दिया तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे अभी तक अपने पास जो वैल्यू आई है कि x का मान कितना, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, x2 की वैल्यू कितनी आ रही है -1 और x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है और x3 की वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रहे। हम सेम का सेम काम यही करेंगे किसमें y की वैल्यू निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, यही फॉर्मूला कि ए बी में y की वैल्यू क्या है। फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ y इजिकल टू y1 प्लस क्या आ जाएगा y2/2 आ जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू क्या है 1 -1 है तो अपॉन में 1 लगा दिया। यहाँ पे क्या है y1 प्लस क्या आ जाएगा y2/2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y1 प्लस क्या आ जाएगा y2 और यहाँ से क्या आ गया -2। ये इक्वेशन क्या आ गई 4th आ गई। अब हम इसी प्रकार BC पर एक इक्वेशन बनाएंगे तो BC पर बनाएंगे BC इजिकल टू BC पर, तो यहाँ पे BC पे क्या आएगी 2 है, ये लो 2 रख दिया अपॉन में 1 लगा दिया। फिर देखो y2 और y2 प्लस y3 अपॉन में 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि y2 प्लस y3 इजिकल टू क्या आ गया 4, ये इक्वेशन क्या आ गई 5 आ गई। अब हम किसका निकालेंगे, अपने पास AC बचा है, AC का y का मान नहीं है अपने पास, तो AC पर देखेंगे तो यही आएंगे कि यहाँ क्या है वैल्यू -1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा y1 और y3 आ जाएगा इजिकल टू y1 प्लस y3 अपॉन में क्या आ गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 y1 प्लस y3 इजिकल टू क्या आ गया -2 आ गया और ये इक्वेशन क्या आ गई 6 आ गई। अब हम इसको एक बार मिटो रहे हैं क्योंकि अपने पास वैल्यू अपने पास पहले से है। अब हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशन 4, 5, 6 का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। जिस प्रकार पहले x की वैल्यू निकाली थी इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 4 प्लस 5 प्लस इक्वेशन 6 को योग कर दिया तो यहाँ से आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3। देखो y1 प्लस y2 और यहाँ y2 प्लस y3 और y1 प्लस y3 इजिकल टू, यहाँ से क्या आया था -2 आया था, यहाँ से क्या आया था +4 आया था और यहाँ से -4। तो यहाँ से आ गया y1 2y1 आ जाएगा 2y1, इसको ऐड करेंगे तो देखो 2y1 और यहाँ से आ गया 2y2 और यहाँ से आ गया 2y3 इजिकल।
ये माइनस के -2 और -2 क्या हो गया 4, और ये प्लस का 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 2 को इधर भेजेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा, तो 2/0 क्या होता है 0 होता है। y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अगर इसका मान 0 आ गया तो अपने को तो वैल्यू है y1 y2 y3 की चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन इससे देखते हैं कि y2 और y3 की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये 0 आ रहा है, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ गया -4 आ गया। अब y1 की वैल्यू क्या आ रही है -4 आ रहा है, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y1 यहाँ से ये इक्वेशन फॉर्म में रख रहे हैं। y1 की वैल्यू क्या है -4 प्लस क्या था y2 इज इक्वल टू क्या था -2, तो y2 इज इक्वल टू -2 इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का है तो वो किसका हो जाएगा प्लस का, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब y2 की वैल्यू आ गई और y1 की वैल्यू आ गई, तो y3 की भी वैल्यू निकालेंगे। y1 इसमें रख रहे हैं, y1 की वैल्यू क्या है -4 है, प्लस क्या आ जाएगा y3 और इजिकल टू क्या आ गया -2, y3 इजिकल टू -2 और इंटरचेंज किया 4 को तो प्लस का हो गया, तो y3 की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 और यहाँ से भी इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 2 और इसकी वैल्यू क्या आ गई -4। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक है वो इस प्रकार है कि 1 -4 3 2 और -1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 21, क्वेश्चन नंबर था 21। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 था, तो इसके साथ अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो अपना लेसन था वो हो गया कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।